इंडिया पाकिस्तान को लेके जो प्रेशर प्लेयर्स पर होता है ना, उससे ज्यादा प्रेशर ना दोनों मुल्कों की आवाम पर होता है, चाहे वो बॉर्डर के इस पार हो, चाहे वो बॉर्डर के उस पार हो। ये बात सबके सामने नजर भी आती है कि इस मैच में जो जो अंडर प्रेशर खेलता है वो मैच हारता है। और कहने को तो सब, चाहे बॉर्डर के इस पार हो चाहे बॉर्डर के उस पार हो, सबकी यही ख्वाहिश होती है कि कोई इंडिया वाले पाकिस्तान को मार दें, पाकिस्तान वाले इंडिया को मार दें। और जिसने जिसको मार दिया, चाहे वो इंडिया ने अगर पाकिस्तान को मारा या पाकिस्तान इंडिया को मारा, तो दोनों मुल्कों की आवाम कहते हैं यार ये आधा वर्ल्ड कप तो हमने जीत लिया। हालांकि अगर हिस्ट्री चेक की जाए तो सबसे ज्यादा इंडिया ने ही पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में मारा है। लेकिन पाकिस्तान ने जो आज से एक साल, एक या 1.5 साल पहले, 2 साल पहले की बात होगी ज्यादा ज्यादा, इंडिया को जो 10 विकेटों से मारा था वो भी बहुत ही ज्यादा शर्मनाक थी। इसको अगर हिसाब लगाए ना तो वो पिछले के हिसाब बराबर तो नहीं कर सकती, लेकिन रिकॉर्ड के मुताबिक इतना बड़े मार्जिन से मारना बहुत बड़ी बात थी। लेकिन पिछली बार जब 2002, पिछली साल की मुराद पिछली बार जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था 2002 में, उस पर भी आधे से ज्यादा 80% मैच में डोमिनेट करती रही पाकिस्तान क्रिकेट टीम। इंडिया टोटल अंडर प्रेशर नजर आई। लेकिन एक बंदा जिसने सारा मैच निकाल के दिया वो था विराट कोहली। और विराट कोहली ने उस मैच में जिस तरह इंडिया को मैच, हारा हुआ मैच इंडिया जीता था, उसमें विराट कोहली का क्रेडिट बनता है। उसमें जो प्रेशर में सब नजर आए। इसी तरह एक पाकिस्तानी फास्ट बॉलर है नसीम शाह, उसने उस मैच में क्या, उस पूरे टूर्नामेंट में बेहतरीन बॉलिंग की थी। लेकिन कहते हैं ना कि उस शख्स ने जब इंटरव्यू किसी को दे रहा था, उसने उसका कोई बयान में कहीं पढ़ा था, नसीम शाह ने कहा कि जो प्रेशर उस मैच में या इंडिया पाकिस्तान के मैच में होता है ना, शायद ही किसी मैच में होता है। ये आप भी जानते हैं, ये मैं भी जानता हूं। आप इंडिया को सपोर्ट करते होंगे, मैं पाकिस्तान को सपोर्ट करता हूँ। अगर इंडियन फैंस है, अगर पाकिस्तानी फैंस है तो डेफिनेटली पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे। लेकिन जब हम पाकिस्तान इंडिया का मैच देख रहे होते हैं, जो प्रेशर, जो एक अजीब सी एंजाइटी हम लोग के अंदर हुई हुई होती है कि यार बस किसी तरह मैच जीत जाए, किसी तरह ये खिलाड़ी आउट हो जाए, किसी तरह हमारा ये बॉलर कुछ अच्छी बॉलिंग कर ले, ये हमारा बैटर को स्कोर कर ले। इसी तरह इंडिया बॉर्डर के उस पार भी इंडिया वाले ये कहते होंगे कि यार आज ये हो जाए, आज वो हो जाए, आज ये हो जाए। जब तक मैच नहीं खत्म हो जाता सांस में सांस नहीं आती है। लेकिन जो मैच हारता है ना, फिर वो आवाम बहुत उदास होती है। यही नसीम शाह का कहना था कि जब वो मैच पाकिस्तान हारा 2002 में, तो जब वो अपने घर गए और उन्होंने जिक्र किया कि वो अपने महल्ले के इलाके में जिस जगह से भी जलेबी खाते थे, तो वो जलेबी लेने गए, तो वो जलेबी वाले ने उनको टॉन्ट मारा या उनको मशवरे देने की कोशिश की कि यार तुमने उस दिन अच्छी बॉलिंग नहीं की थी, ऐसे ऐसे बॉलिंग करनी चाहिए थी। यानी कि वो नसीम शाह को सिखा रहा था कि तुमने यहाँ गलती की। जिस पे नसीम शाह को थोड़ा सा गुस्सा जरूर आया कि यार अब वो बात खत्म हो गई, लेकिन अवाम के दिमाग में वो सिचुएशन अभी तक बैठी हुई है। और नसीम ने शायद, जो मैंने पढ़ा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद जलेबी वाले को ये बोला कि मैं भी तुमसे कितनी बार जलेबी ले चुका हूं, लेकिन तीन ऐसी बीच में बहुत से मौके आए हैं कि तुम्हारी कभी जलेबी लाल नहीं रही, कभी तुम्हारी जलेबी मोटी थी, या XYZ जो भी उसने खामियां निकाली वो निकाली। लेकिन उसने कहा कि मैंने कभी तुम्हारी जलेबी पे तुमको ये नहीं बोला कि तुमको ऐसे बनाना चाहिए था या तुमने ऐसा नहीं बनाया। इसलिए उसने बोला कि जब हमसे भी गलतियां होती है ना, तो हमसे भी कभी कभार ऐसी सिचुएशन हो जाती जब जब जैसे तुमसे जलेबी बनाने में कभी कभी किसी दिन गलतियां हो जाती हैं। तो पॉइंट कहने का ये है कि जब नसीम शाह को इस बात का अंदाजा है और उसने ये बात की और वो भूले नहीं अभी तक, तो इसका मतलब है कि वो बिल्कुल तैयार है 9 तारीख के मैच के लिए। वो एक प्रेशर है। देखिए, मैं एज अ क्रिकेटिंग फैन, आप एज अ क्रिकेटर फैन इस चीज को जानते हैं कि नॉर्थ वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस, वर्ल्ड कप की कारकर्दगी अपनी जगह, लेकिन एक ऐसी सिचुएशन आती है जब आप नौ पाकिस्तान का मुकाबला इंडिया से होता है, तो आप सब माजी भूल जाते हैं कि रोहित की कहाँ परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, या फला की हार्दिक कहाँ अच्छा नहीं था, IPL में कहाँ अच्छा नहीं था, या फला अच्छा नहीं था। उस वक्त आप लोग बैठ के, बॉर्डर के उस पार लोग बैठ के इंडिया को सपोर्ट कर रहे होते हो, और बॉर्डर के इस पार हम लोग ये नहीं सोचते कि बाबर ने क्या किया, आजम खान ने क्या किया, या इफ्तिखार ने क्या किया, या फला ने क्या किया। हमें से भी होता है कि भाई पाकिस्तान पाकिस्तान और पाकिस्तान, तो वहां बॉर्डर के इस बार इंडिया के लोग इंडिया को सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो यही एक प्रेशर है जो अब बहुत जल्द हम लोग, वक्त जैसे जैसे ये वक्त गुजरता जाएगा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, ये प्रेशर हमारे अंदर आता जाएगा। और जिस दिन मैच होगा, उस सुबह से लेके उस शाम तक, जब तक वो मैच नहीं खत्म होगा ना, वो एक अलग से एंजाइटी, आप भी इस चीज को नोटिस करते होंगे कि आप चाहे पाकिस्तानी हो चाहे इंडियन हो, या दुनिया के किसी ममालिक में भी इंडियन पाकिस्तानी मैच देख रहे हो, ये जो एक एंजाइटी होती है ना, वो खत्म नहीं होती जब तक मैच नहीं खत्म हो जाता।
कहने को पेपर्स पे बात की जाए तो पाकिस्तान टीम इस वक्त इंडिया से कमजोर है, क्योंकि पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप इस वक्त इंडिया से सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन इंडिया की बैटिंग लाइनअप पाकिस्तान से ज्यादा स्ट्रांग है। पाकिस्तान अपनी बैटिंग लाइनअप में मार खा रहा है और इंडिया अपनी बॉलिंग लाइनअप में मार तो नहीं खा रहा। मैं ये नहीं कह सकता जितना पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप वीक है या मार खा रही है, इंडिया की बॉलिंग लाइनअप मार नहीं खा रही। लेकिन अगर कंपैरिजन किया जाए और पेपर पे, तो पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप आमिर और इमाद के आने से मजीद स्ट्रांग हो गई है। और ये तो अब देखिए ये T20 है, इस पे पता नहीं चल सकता कि ऑन पेपर आप बात करें या माजी की परफॉर्मेंस देख लें या रिसेंट परफॉर्मेंस देख लें, अनलेस उस दिन उस पॉइंट पे उस सिचुएशन पे कौन अच्छा प्रेशर हैंडल करता है, वही मैच को आगे सस्टेन कर पाएगा और वही मैच को जिताएगा। आपको भी याद है कि मैच का प्रेशर जिससे इंडिया पाकिस्तान झेल लिया, वो ही मैच हमेशा जीता हुआ है। आपने भी नोट किया होगा 2007 हो जाए, 2011 हो जाए, एक प्रेशर होता था जो पाकिस्तान झेल नहीं सका था। और फाइनल मुझे अच्छी तरह याद है 2007 का T20 वर्ल्ड कप का जो फाइनल था, सब कुछ सही चल रहा था, पाकिस्तान ने अपने हाथ से मैच गवा दिया था, फिर पाकिस्तान ने अपने हाथ में मैच ले आया था, मिसबा ने सब कुछ कर दिया था। लेकिन जब मिसबा ने सब कुछ होने के बाद आखिरी शॉट ऐसा खेला जिससे पाकिस्तान वो टूर्नामेंट के फाइनल में लास्ट विकेट थी आउट हो गया, वहां वर्ल्ड कप फाइनल पाकिस्तान आ रहा, वो याद। और उसके बाद फिर मजीद प्रेशर पाकिस्तान जीता रहा, चाहे वो T20 वर्ल्ड कप हो जाए, चाहे वो वनडे वर्ल्ड कप हो जाए। लेकिन जो वो एक 10 विकेटों से पाकिस्तान ने इंडिया को मारा था ना, वो एक हार इंडिया को कहीं ना कहीं इंडियन फैंस को बॉर्डर के उस पार जो बैठे उन सबको सताती जरूर है। लेकिन अभी मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे इंडियंस, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया की अब वो हाइप नहीं रही, वो राइवरी नहीं रही, क्योंकि पाकिस्तान एक कमजोर टीम है। देखें, कहने वाले को राइट है, वो जो चाहे कहे, अपनी टीम को सपोर्ट करें, उनका राइट है। लेकिन दूसरी टीम को कमजोर समझे, वो भी उनका राइट है। लेकिन एक चीज होती है ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा मरवा जाती है। और मैं एज अ पाकिस्तानी कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होता कि यार मेरी टीम ये कर देगी, मेरी टीम वो कर देगी, तुम देखना ये मारेगा। हाँ, जिस दिन जो पोजीशन होगी उस वक्त आपको नजर आ जाएगी। ये न्यूयॉर्क का मैच है, न्यूयॉर्क में कभी भी पाकिस्तान इंडिया ने आपस में नहीं खेला है। यहाँ एक टेम्परेरी ग्राउंड बनाया गया है, पिचेस भी किस तरह की है हमें अंदाजा नहीं है। सुनने को मिला है कि यहाँ पे थोड़ी सी बाउंस ज्यादा होती है और पाकिस्तानी बैटर्स को ज्यादा तकलीफ होगी। अब यहाँ पे पाकिस्तानी बॉलर्स इंडियन बैटर्स को कितनी तकलीफ देंगे ये वक्त बताएगा। लेकिन जो एक हाइप क्रिएट होती जा रही है और जिस तरह का एक एटमॉस्फेयर होता जा रहा है ना, आपका अब 2 दिन बाद और मजीद देखेंगे, क्योंकि इंडिया टकराएगा आयरलैंड से, उसके बाद पाकिस्तान उसके अगले दिन ही टकरा जाएगा यूएसए से, उसके बाद 2 दिन का गैप है और फिर जो उसके बाद पाकिस्तान और इंडिया का मैच है। अब तक तो लाइट मैचेस चल रहे हैं, वक्त के साथ साथ बहुत ज्यादा जो है ना एक तगड़े मैचेस नजर आएंगे हम सबको। लेकिन मैं होपफुल हूं कि हमारी टीम कुछ अच्छा करेगी और इंडिया को इस बार उसका जो लास्ट टाइम विराट कोहली ने किया था उसका जो हिसाब है वो बराबर करके देगी। लेकिन बस उम्मीद पे दुनिया कायम है। उस तरफ जसप्रीत बुमराह बहुत खतरनाक बॉलर है, कुलदीप यादव मुझे बहुत डेंजरस नजर आ रहे हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि ओडाई वर्ल्ड कप में क्या तबाही मचाई थी। सिराज मुझे थोड़े से डाउनफॉल लग रहे हैं, शामी को इंडिया मिस जरूर करेगा। शामी एक बहुत बड़ी पावर थी और जिस तरह की वो बॉल इन स्विंग आउट स्विंग करता है, तथा सीम करता है, वो थोड़ा सा डेंजरस हमेशा पाकिस्तानी बैटर्स को लगा है। लेकिन अब सिराज नहीं है, लेकिन अर्दीप सिंह को पाकिस्तान कैसे करता है, अविनाश को अगर खेलता है तो अविनाश को देखना। यह है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में ओपनर कौन आता है, मुझे ओपनिंग स्लॉट देखना है, जहां पे अभी तक पाकिस्तान और इंडिया का ओपनिंग स्लॉट डिसाइडेड नहीं है। जैसे कि पाकिस्तान का अभी तक बाबर या रिजवान ओपनिंग करेंगे या साइम, अभी तक किसी को नहीं पता। इसी तरह खबरें ये हैं कि ये अभी मैच तो हो ही जाएगा, यूएसए और इंडिया आयरलैंड से खेल लेगा, उससे अंदाजा तो हो जाएगा। लेकिन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में अगर विराट कोहली रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग करेंगे तो ये एक बहुत बड़ा एक जो ना कहते हैं ना टास्क होगा पाकिस्तानी बॉलर्स के लिए, क्योंकि दोनों एंड से विकेट गिराना जरूरी होगा। और आमिर के होते हुए मुझे नहीं लगता कि विराट कोहली ओपनिंग आएंगे, तो जायसवाल को मुझे लगता है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जो मैच होगा ना उसमें जायसवाल आपको ओपनिंग करते हुए दिख रहा होगा। बाकी इंडियन टीम क्या प्लान करती है, पाकिस्तानी टीम किस तरह इंडिया का प्रेशर हैंडल करती है। न्यूयॉर्क में सिक्योरिटी तेज हो चुकी होगी, क्योंकि खबरें यही है कि न्यूयॉर्क में कोई थ्रेट व्रेट थी, मैंने आज से कोई 1 हफ्ता पहले या 15 दिन पहले सुना था। और सुना है कि कोई, मैंने अखबार में पढ़ा था कि कोई क्या वो स्नैपर होते हैं ऑन द स्पॉट लगे हुए होंगे और सिक्योरिटी बहुत टाइट होगी और इंडिया पाकिस्तान के लोग वहाँ मौजूद है। आपको पता है कितने इंडियंस कितने पाकिस्तानी
और कितने क्रिकेट लवर्स न्यूयॉर्क में पाए जाते हैं और कितने पहुंच चुके हैं कि देखने के लिए दूसरे डिफरेंट शहरों से, अमेरिका के, इवन लोग कनाडा, पाकिस्तान, इंडिया से लोग गए हुए वहाँ मैच देखने के लिए कि 9 तारीख को पाकिस्तान वर्सेस इंडिया देखा जाएगा। आप अपनी राय का इजहार कीजिएगा, मैच कौन जीतेगा ये तो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप अगर इंडियन फ़ैन है तो आप डेफिनेटली बोलेंगे इंडिया, मैं और आप जिससे हम जैसे जितने पाकिस्तानी फैंस हैं वो ये बोलेंगे डेफिनेटली कि पाकिस्तान। लेकिन असल मेन परफॉर्मर कौन होगा, आपको क्या लगता है कि कौन बड़ा परफॉर्मर होगा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में, और जो ट्रम्प कार्ड होगा? मुझे थोड़ा सा लगता है कि इस बार जो है ना, आमिर और इमाद जो है ना, थोड़े से डेंजरस टाइम हो सकते हैं टीम इंडिया के लिए, और पाकिस्तान के लिए तो डेंजरस टाइम जसप्रीत बुमराह है। मैं पहले से कह रहा हूँ, ये जसप्रीत बुमराह, विराट कोहली और पैंट, पाकिस्तान को पैंट समझ में नहीं आता, पता नहीं कैसे खेलेगा, अल्लाह मालिक है। आगे अपनी राय का इज़हार कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।